माशाल्लाह जी, इधर भाभी और अकरम भाई जो है वो पहुंच चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल जी। हम 7-8 मंथ हो गए, 9 मंथ बाद विद किचन सही। वो कहती भाई आप ना पोस्टें लगाएं, इसे क्लिक करके चला जाए। वीडियो व्यूज तो दे। जाओ किधर जाऊं? इसका कह रही थी। चला जी, चाय भी गर्मा गर्म आ चुकी है, साथ में आ चुकी है गर्मा गर्म रोटी। ऊपर से जितना भी सामान रखा था बिल्लियां आई रात पूरी। ये देखें इनके किसी के किनारे टूटे पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआओं से। व्लॉग जी हमारा हो चुका है स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। उसके बाद चलते हैं वीडियो आज की आपको दिखाते हैं, आज का माहौल दिखाते हैं, आज का आपको सारा जो है रूटीन सुबह की वो दिखाते हैं। और इधर बैठी है हाजरा। हाजरा क्या हाल है? ठीक तबीयत ठीक है? जी नाश्ता कर लिया? जी। मुझे क्यों नहीं दिया? मुझे अभी तक नाश्ता क्यों नहीं दिया? आप तो नहाने जा रहे थे ना। मैंने तो नहा के आ गया हूँ वापस। अभी जाओ नाश्ता ले आओ, चाय ले आओ, रोटी ले आओ, सालन ले आओ, सब कुछ ले आओ, हम खाता है। जाओ किधर जाऊँ? इसका कह रही थी आप ही को। अच्छा, आप ही को कह रही थी जाओ? जी। आपको मैंने बोला है जाकर नाश्ता ले आओ। मुझे तो काम नहीं आता। आपको काम क्यों नहीं आता? मुझे छोटे आते हैं फिर बड़े नहीं आते। अच्छा, छोटे काम आते हैं, बड़े काम नहीं आते। ये कौन सा बड़ा है नाश्ता देने वाला? गरम करना पड़ेगा, जी सालन चाय गरम करनी पड़ेगी, इसलिए आपको नहीं आता। नहीं। चलें जी, अल्लाह पाक खैर करे जी। अभी नाश्ता वगैरह जो है वो करते हैं, उसके बाद जो है ना फिर देखते हैं कि आगे का क्या रूटीन है, क्या माहौल है, क्या नहीं है। क्योंकि सफाई वगैरह का काम भी लगता है वो मुकम्मल हो चुका है, सफाई वगैरह सारी हो चुकी है, झाड़ू वगैरह लगाया जा चुका है। उसकी वजह यह है आज जल्दी काम कैसे हो गए, उसकी वजह यह है कि बच्चे जो है ना वो घर हैं, आज बच्चे स्कूल नहीं गए क्योंकि आज 5 फरवरी की कुछ छुट्टी थी। तो इस वजह से जो है ना बच्चे स्कूल नहीं गए। फिर मुसफिरा बेटी भी थी और नादिया भी थी, और दोनों मिल के ना उन्होंने नाश्ते भी बना लिए, सफाइयाँ भी कर ली, काम ओके कर लिए। नहीं तो डेली बेस पे तो इस टाइम हमारा नाश्ता भी रेडी नहीं हुआ करता था, है ना जी जी जी। चलें जी। आज तो सुबह सुबह नाश्ता तैयार हो गया था तकरीबन 7 बजे। हाँ, आज 7 बजे तो नाश्ता भी रेडी हो गया होगा। चलें जी, मिलते हैं थोड़ी ही देर में। चला जी, चाय भी गर्मा गर्म आ चुकी है, साथ में आ चुकी है गर्मा गर्म रोटी। जिसने खानी है जी बिस्मिल्लाह वेलकम, आ सकता है हमारे साथ नाश्ता कर सकता है। सुबह का नाश्ता रेडी है। कैसे हाजरा, आपने कर लिया नाश्ता? सही बात है, हम तो अभी करेंगे। चला जी, इधर भाभी और अकरम भाई जो है वो पहुंच चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल जी। हमने कल वादा किया था कि हम सुबह आएंगे। हाँ, कल जो जैसे आपने देखा वीडियो में कह रहे थे, अभी जो है हम जा रहे हैं, कल जो है फिर चक्कर लगाएंगे। तो इनकी मेहरबानी है, चक्कर लगा लिया। मेहरबानी नहीं जी, माशाल्लाह जी। साथ साथ रहते हैं तो फिर आना जाना तो बना ही रहता है ना। हाँ, ये नहीं आते हम। ये अलग बात है कि ये नहीं आते। हाँ जी, ये नहीं आते। नहीं हम भी आते हैं, काम जब होता है। तो असल में ये आपको पता है कि वैसे भी 7-8 मंथ हो गए, 9 मंथ बल्कि। हाँ जी। तो फिर वो बेगम की तबीयत की कभी कैसी होती थी, कभी कैसी होती थी। अभी जो है ना कुछ ठीक है, फिर इंशाल्लाह चक्कर। ये देखे कि भाइयों के घर भी मैं अकेला घूम रहा होता हूँ। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। तो इस वजह से जो है ना जैसे वो टाइट हो जाएगी ना, फिर इंशाल्लाह लगाएंगे चक्कर। हमारे 5000 सब्सक्राइबर जल्दी हो जाएं, फिर इंशाल्लाह दावत करेंगे बड़ी, फिर आप सबको इनवाइट करेंगे। इंशाल्लाह सबको इनवाइट करेंगे। मनाया अकरम भी लोग जी 5000 करवाएं। हाँ जी जल्दी, सिर्फ सब्सक्राइबर ना करवाएं, व्यूज भी दें। वो जो आएगा वो जो आएगा, जो सब्सक्राइब करेगा वो व्यूज देगा ना। वो रेगुलर आता रहे ना वो फिर। 4000 है तो सब व्यूज कल कितने आते हैं? ना कल मुझे एक रात सिस्टर ने 12 बजे कॉल की, कराची से थी वो, रानी विद किचन। वो सही। कहती भाई आप ना पोस्टें लगाएं, इस्लामी पोस्टें लगाएं इस पे ना कमेंट्री पे, तो वहाँ से सब्सक्राइबर मिलते हैं। मैंने कहा अभी सब्सक्राइबर का मैंने अचार डालना है जब व्यूज़ ही नहीं आते। अब मेरा 4310 सब्सक्राइबर है, व्यूज़ हैं 130, 40, 50, कभी कभी 200 आ जाते हैं। मेरे हैं 26,000 सब्सक्राइबर, व्यूज आते हैं 1500, 1000, 1200। वो बाकी किधर जाते हैं? तकरीबन 24,000। सर्दी लग रही है। 24,000 सब्सक्राइबर जो है वो नहीं आते। अगर आए तो, अगर वो आए तो हंसी खुशी 10-15,000 व्यूज तो आ सकते आ हैं, सकते हैं। लेकिन नहीं आते। तो यही बात है ना कि सब्सक्राइब तो कर लेते हैं बहन भाई, लेकिन वीडियो नहीं देखते, वीडियो पे नहीं आते। वीडियो देखनी चाहिए। सब्सक्राइबर का तो फिर फायदा नहीं है ना हमें, जो
व्यूज ही नहीं देता, हाँ, हमें आता देख ही रहे नहीं है वीडियो। चलो आए थोड़ा सा क्लिक करे, ये तो है फुल ना वाच करे, इंसान थोड़ा सा सारा क्लिक दिन करके मेहनत चला जाए। करके हाँ वीडियो, समझे ना? हाँ व्यूज तो दे। काफी सारे काम होते हैं चैनल के, इंसान वीडियो बनाता है, मेहनत करता है, फिर जब वीडियो डालो व्यूज ना आए तो फिर कैसा लगता है। कैसा लगता है। तो मैं देख ले, मुझे भी चैनल बनाए 4 साल हो गए हैं। 4 सालों में अकरम भाई मैंने 2 पेमेंटें निकलवाई हैं, सही। एक 28,000 की, एक 24,000 की, यानी कि दोनों पेमेंट मिला के समझे 25-26,000 मेरी बनी है 4 सालों में। अभी ये देखें कि क्योंकि सर्कुलेशन तो पूरी दुनिया करती रहती है, हाँ जी, देखती हैं, जिनके व्यूज़ 2000, 1500, 3000 तक व्यूज़ आता है ना, हाँ जी, उसका मंथ का $100 मुश्किल से ही बनता है। मुश्किल से बनता है। जिसके व्यूज़ हैं 200, 500, 800, 300, 100, उसका तो साल के बाद भी पेमेंट आनी मुश्किल है। साल के बाद भी मुश्किल, 4 साल में 2 पेमेंटें आई हैं। हाँ, तो इस वजह से जो है ना रिक्वेस्ट होती है तमाम देखने वालों से कि वीडियो को कलेक्ट किया करें, देखा करें। जितने भी यूट्यूबर होते हैं ना, हाँ जी। आपको पता होना चाहिए कि इसके व्यूज़ कितने आ रहे कितने हैं। आ रहे हैं? उस हिसाब से भी आपको पता चल सकता है कि कितनी पेमेंट जो है इनकी हो सकती है। अभी मेरे व्यूज़ आ रहे हैं 2000, 1500, कोई थोड़ी वायरल हो जाए तो 3000 3,000। या इससे नीचे भी आ जाती हैं कोई। तो मेरा हिसाब आप लगा सकते हैं कि मेरा बन जाता होगा कोई $500-800। नहीं बनता ना, नहीं बनता। $100 बड़ी मुश्किल से इस मंथ बनाया है मैंने। जो अभी बहन भाई पता क्या कहते हैं, काफ़ी सारी रिएक्शन वाली सिस्टर है ना हमारी, वो कहती हैं ये सारे हद हराम है। जितने भी बैठे ना इधर यूट्यूबर बैठे, ये सदका टाउन ही कहते हैं उनको, खासकर हमारी रूबीना सिस्टर जो वो कहती है ये सदका टाउन है, ठीक है। तो उनसे भी मैं कहूँगा कि सारे इधर हद हराम नहीं है, सभी काम करते हैं, थोड़ा बहुता कोई ना कोई काम करते हैं। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, नमाज फजर पढ़ के मैं फ़ौरन दुकान पे जाता हूँ, सारा दिन दुकान पे रहता हूँ। तो मेरा ये मोरों का मसला भी है बहुत ज़्यादा। कल मैं झाड़ू लगाते लगाते उधर मैं गिर गया हूँ, इनको मुझे इतनी तकलीफ़ हुई है। झाड़ू लगा रहा था मैं, झाड़ू नहीं लगाता, बच्चे लगाते हैं, वो नहीं गए कल। मैं झाड़ू लगा रहा था तो मैंने तकलीफ़ हुई है मुझे, मैं गिर गया। वो जिशान भाई, वो साथ में सुल्तान गैस वाला, उन्होंने मुझे उठाया और कल से ये मेरा पाँव सुन्न हो गया। क्योंकि जूता पहनता हूँ महसूस नहीं होता। वो इस तरह है कि वो तो सब जितने भी हैं वो करते हैं बातें, वो सिर्फ बातें कर सकते हैं, ये है फलां है, लेकिन हर किसी का पता होता है। ये नहीं है कि हम चुप करके बैठ जाते हैं, हमें कोई चीज़ का पता नहीं होता। हाँ जी। हर चीज़ का पता है उनको। चाहे कोई रिएक्शन कर रहा है, उनका जो भी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी अपना वो कर रहे हैं ना, कंटेंट बना रहे हैं, हाँ जी। लेकिन वो समझते हैं शायद ये जो है ना पागल है, इनको शायद पता नहीं है। ऐसे ही। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने काफ़ी वीडियो में कहा है कि जो चीज़ अल्लाह पाक के ऊपर छोड़ दी जाए ना, फिर उसको छेड़ने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर तो आपको अल्लाह पाक के ऊपर यकीन ही नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें मैंने कहा ज़ुबान हर इंसान के अंदर है, खाना हर इंसान खाता है, और बात अगर वो करते हैं तो बात करने पे तो हम भी कर सकते हैं, पर हम ये ऐसा करना लेकिन हमारी ऐसी तरबियत नहीं है कि हम किसी को कोई गाली गलौज करें या किसी की ज़ातियात पर जाके बात करें। बस अकरम भाई मैं ना एक बात कहूँगा यहाँ पे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं जी, मुसलमान भाई भाई हैं कि अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है कि आप किसी का पर्दा रखो, मैं आपका पर्दा रखूँगा। आप किसी का पर्दा रखो, मैं आपका पर्दा रखूँगा। तो मैंने 2-3 बार वीडियो देखी हैं, ऐसी ऐसी ज़बानें इस्तेमाल की हैं, क्या हम बाहर वाले लोगों को जो जो यानी कि जो भी फैमिलियां देख रही हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, करते हैं, हमारा क्या हिसाब किताब चल रहा है, हम आपस में एक दूसरे के कैसे कपड़े उतार रहे हैं, बच्चियों को गालियां दे रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा ये बहुत। क्योंकि ये चीज़ें वो ही कर रहे हैं ना। कभी देखें मेरा पूरा चैनल जाके देख लें, कभी किसी रिएक्शन या किसी को बंदे को हमने कोई ज़ातियात पर कोई बात की हो, हम ये तो नहीं कहते आप रिएक्शन ना करें, लेकिन उसकी हद होती है, उसकी हदूद होती है। ये नहीं है कि को पामाल ना करें। हाँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बात करनी बहुत आसान है, बिल्कुल ऐसे। तो उसके वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह पाक की लाठी बेआवाज़ है, जब वो पड़ती है तो फिर इंसान कहता है कि फिर ये होता है कि अल्लाह पाक इसलिए कहता है कि तौबा करो, बख्शिश का दरवाज़ा खुला हुआ है 24 घंटे। जिस टाइम आप तौबा करोगे उस टाइम अल्लाह पाक आपको बख्शिश देगा, लेकिन ये ना हो कि आपकी सांस बंद हो जाए, आप बख्शिश तक भी ना पहुंच सकें। एक कारी साहब की मैंने एक वीडियो देखी थी, मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी।
वो कहता है कि एक आदमी सारी ज़िंदगी नमाजें पढ़ता है, हज करता है, ज़कातें देता है, खैरात करता है, सदका खैरात करता है, बहुत काम करता है, हाँ, अल्लाह के काम करता है। अल्लाह के काम करता है, लेकिन उसका एंड जो है ना वो ऐसा हो जाता है कि वो जो है ना दोज़ख में चला जाता है। क्यों जाता है कि जब उसका वक्त आखिर करीब होता है ना, वो उससे कोई ना कोई ऐसा काम हो जाता है जिस हालत में उसकी मौत हो जाती है। तो हमें चाहिए, और कोई ऐसा बदकार आदमी होता है, इंसान होता है, जानी होता है, चोर डकैत, यानी कि किसी का हक खाना, यतीमों का गरीबों का हक खा जाना, पैसा खा जाना, किसी की ज़मीनें जब्त कर ली, किसी का घर जब्त कर लिया, किसी को मार पीट किया, कत्ल गारत की, लेकिन वो जन्नत में गया है। वो क्यों गया है कि उसने आखिर में आके उससे अल्लाह ताला ने कोई ऐसा काम करवा दिया, नेकी का काम करवा दिया, या उन्होंने तौबा कर ली, तौबा कर ली, वो जन्नत में चला गया। अगर हम हर वक्त ही बुरे के हाल में रखेंगे, बुरी ज़बान इस्तेमाल करेंगे, क्या पता किस वक्त हमारा टाइम किस टाइम आ जाए। और ये चीज़ है कि जितनी आपके बोलो के चैनल के ऊपर वीडियो लगी हुई हाँ हैं जी। इस लैंग्वेज से, हाँ जी, तो जब अल्लाह ना करे, हम तो कहते हैं कि अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे सबको, सबको तो अल्लाह ना करे, क्योंकि मौत तो बरहक है, बरहक हर है। इंसान के ऊपर आनी है। जो जिस वो कहते हैं ना कि जिसने माँ का पेट देखा है उन्होंने कब्र तो देखनी है। देखनी है। तो ये ना हो कि अल्लाह पाक आपको ले जाए और पीछे जो ये चीज़ें चल रही हैं ये फिर कैसे ये चलेंगे। जितनी दफ़ा ना ये भी सुना है कि जितना ये हम इधर वीडियो बना रहे हैं ना, हमारे मुंह से जो अच्छे अल्फाज निकले हुए होंगे वो हमारे नेकी में शामिल होंगे। हाँ, जो हमारे गलत अल्फाज निकले हुए हैं, किसी को गाली गलूच निकली होगी, वो जो वीडियो चलेगी, जैसे जैसे जितना अरसा वो क़यामत तक वीडियो चलती रहेगी, वो हमें गुनाह मिलता रहेगा उसका। वो साल ज़ाहिर है, ये चीज़ तो है। इसलिए हम कहते हैं कि हम किसी को कोई जवाब दे नहीं ना है, दें, किसी को कोई जवाब दे नहीं है, नहीं है। क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं। कोई जो भी कर रहा है वो क्योंकि मेरे पास किसी का चैनल नहीं है। नहीं है। जितने भी रिएक्शन वाले हैं, चाहे कोई हमारे हक में रिएक्शन दे रहे हाँ हैं, जी। कोई हमारे खिलाफ रिएक्शन दे रहे हैं, पता नहीं कितनी तादाद में है, मुझे तो यही भी नहीं पता। तो हाँ, मेरे पास किसी इस तरह का चैनल सब्सक्राइब नहीं है। सही। क्यों? सब्सक्राइब करूँगा, देखूँगा और कोई बात सामने आ जाएगी, उससे कोई और बात सामने आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। इंसान का खराब हो जाता तो इस वजह से मैंने चैनल किसी का सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब नहीं है मेरे पास, तो इस वजह से नहीं किया। और उसके बाद जो है जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, हर किसी ने अपना हिसाब अल्लाह पाक की ज़ात को देना है, अपना देना अपना है। हिसाब। हम अपना काम कर रहे हैं, हम बुरे सही, यानी कि उनके कहने के ऊपर हम बुरे सही, हम में जो भी समझ दुनिया समझ रही है हमें वो ही समझे, वही समझे। लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात तो जानती है। जब हम किसी की बुराई करते हैं ना, हाँ, तो उसके गुनाह खत्म होते हैं। सही बात है, वो जो उसके गुनाह होते हैं वो हमारे जिम्मे डल जाते हैं। डाल जाते हैं ये अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ कर देता है जिसकी वो बुराई कर रहे हैं। अब मैं आपकी बुराई कर रहा हूँ ना, अल्लाह ताला ने आपके गुनाह माफ कर देने, वो आपके गुनाह मेरे पल्ले में डाल देने, क्योंकि मैंने आपकी बुराई की है। यही है हम ना उसकी बुराइयां जो है वो मिटा रहे हैं, अपनी बढ़ा रहे हैं। भाई, ये चीज़ है। क्योंकि मैंने तो काफ़ी वीडियोस में कहा है, मैंने कहा मुझे, क्योंकि मैसेज हमें भी आते रहते हैं, मैसेज करते हैं वो यार ये हो रहा है, फलां का बात हो रही है, वो हो रही है। हम बात वीडियो में कह देते हैं कि हमने ये जो होती है ना चीज़ें, ये अल्लाह पाक के ऊपर डाली हुई हैं। हम अगर इस तरह के होते तो हमारे पास इस टाइम कुछ 40 चैनल हैं 40 चैनल है। जो हमारे रिश्तेदारों के अपने हम लगा लें, तो एक एक बंदे के 2-2 चैनल है, तो 40 चैनल बनते हैं। 40 चैनल वाले अगर हम इस टॉपिक पे आ जाएं तो 1-2 चैनल हमारा क्या कर लेंगे, सोचने की बात है। हम भी उनके घर, लेकिन वो कहते हैं कि हमें फिर ख़ानदानी कौन कहेगा। कौन कहेगा? हम जो बोलेंगे कि बलोच है, अगर वो किसी के बेटी पे, बहू पे, बीवी पे, किसी के ऊपर बात उठाएं तो हम वही काम उठाना शुरू कर दें, तो हमें कौन कहेगा। उनमें और हमें में तो फ़र्क कोई नहीं रहा। नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। इस वजह से हम कहते हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना ही करने दो, करने दें, हमें छोड़ दो। बिल्कुल सही बात है। नहीं, अगर वो कहते हैं ना कि हम, अगर हमारी वो कहते हैं ना सुई अगर अड़ गई, फिर हम नहीं देखेंगे हमारे घर खाना पक रहा है नहीं पक रहा है, हमारे घर क्या हो रहा है, फिर वो चीज़ हम देखते नहीं है। ये चीज़ है। ये देखे ना, जो भी फिल्में हैं, ड्रामे हैं, उनमें क्या है, कोई हकीकत तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। यही व्लॉगिंग भी यही है। व्लॉगिंग भी यही है कि आप अगर यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, आप उसके ऊपर कोई थंबनेल एक्टिव, कोई टाइटल एक्टिव लगाओगे तो तब चलेगा ना, क्योंकि एक्टिविटी होनी चाहिए, ये चीज़ है। पाकिस्तानी वीडियो है, फिल्में हैं, इंडियन है, हाँ, जो भी पूरी चीज़ दुनिया में भी फिल्में बन रही हैं,
उसमें यही कुछ होता है, सब एक फर्जी होता है। हाँ, बाकी ये है कि हमारी है, हम सिर्फ इस वजह से हम जो है ना अपने फैमिली, हमारे चैनल है, हमें फैमिलियाँ देखती हैं, हमें सपोर्ट करती हैं, हम उनके लिए जो है ना फिर व्लॉग अच्छे अच्छे लेके आते हैं। बाकी दुनिया जो भी कर रही है वो अपने हिसाब खुद दे, खुद देगी हम नहीं देंगे किसी को। अगर हम बुरे हैं तो अल्लाह पाक के सामने है, सामने। कोई और बुरा है या अच्छा है वो अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर जानती है। कोई मुझे कहे ना कि यार आपके अंदर तो ये मुझे कालक नज़र आती है, मुझे तो नहीं आ रही, मुझे तो नजर नहीं आ रही। लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात जान। कालक, मुझे मेरी कालक पता कब नजर आएगी? जब मैं ऐसे करके देखूंगा। हाँ, ठीक है, क्योंकि ऐसे करके देखना थोड़ा मुश्किल है, सामने देखना आसान है। ऐसे हाँ, आदमी ऐसे को करके खुद थोड़ा देखेंगे जब- तो मुश्किल जब है। आदमी खुद अपने अंदर झांकेगा ना, अगर अंदर से अपने आप को साफ कर लिया तो पूरी दुनिया साफ हो जाएगी। अगर मैं आपके साथ अच्छा हूं तो पूरी दुनिया अच्छी है। अगर मेरा दिल में आपके लिए कोई गलत बात है, बुराई है, तो फिर आप भी मेरे लिए रखेंगे। वह यार वो एक ही बात है, किसी के लिए कुआं खोदेंगे ना, मिसाल बनी, किसी के लिए कुआं खोदेंगे, खुद उसी में गिरेंगे। खुद गिरेंगे। तो और जो है ना वो क्या कहते हैं, मुझे बात याद आ गई, वो एक था मौलवी साहब थे मस्जिद के, हाँ जी, वो 5 वक्त नमाज पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। उसके जहन में ये होता है कि जैसे मैं हूँ पूरी दुनिया ऐसे है। पूरी दुनिया से। अगर कोई चोर है ना, डकैत है, चोर है, हाँ जी, उसको पूरी दुनिया ही चोर लगेगी। जोर लगेगी। सोचने की बात है, जो बुरा होगा वो कहेगा शायद तो सारे ही बुरे हैं, जो अच्छा काम कर रहा है वो उसको सारे अच्छा है। यानी कि ये सिर्फ अपने दिमाग इसी की बात पे मैं आपको एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया सुनाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे अपने सहाबा के साथ, एक आदमी आया, उसने कहा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ना सारी दुनिया ईमानदार नजर आती है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। एक और आदमी आया, उसने कहा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ना दुनिया में से ना आधी दुनिया ईमानदार नजर आती है, आधी बेईमान नजर आती है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। एक और आदमी आया, उसने आगे कहा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ना सारी दुनिया ही बेईमान नजर आती है। आपने कहा ये भी बिल्कुल ठीक है। वो चले गए। सहाबा कराम जो बैठे थे उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह आपने या रसूल अल्लाह आपने सबको कहा ठीक है, इसका क्या मतलब, हमें समझ नहीं आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो पहला आदमी आया था ना वो ईमानदार था। जिन्होंने कहा पूरी दुनिया ईमानदार। दुनिया ईमानदार है, वो खुद ईमानदार था। जो दूसरा आदमी आया ना जिसने कहा आधी दुनिया ईमानदार है आधी बेईमान है, वो खुद आधा ईमानदार था आधा बेईमान था। जो तीसरा है जिसने कहा सारी दुनिया ही बेईमान नजर आती है, वो सारा बेईमान। वो मुकम्मल बेईमान वो था। बेईमान ये लेकिन चीज़ है, जैसा आदमी खुद है उसको वैसा ही नजर वैसा ही नजर आएगा सारा कुछ। सब कुछ वैसा ही नजर आएगा। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हाँ जी, ठीक है, कि जो जैसा है उसको वैसा ही नजर आएगा। हाँ वैसा ही आएगा। चोर को चोर नजर आएगा, जानी को जानी नजर आएगा, झूठे को झूठा नजर आएगा, खूनी को खूनी नजर आएगा, ये चीज़ बदकार को बदकार नजर आएगा। वही चीज़ है, जो जिसका जैसे जहन है, जैसे उसका उसने है वही वो वही करना है बस। माशाल्लाह जी, अभी जो है ना जैसे आपने देखा अकरम भाई और भाभी जो है वो आए हुए थे, अभी वो चले गए हैं। और उसके बाद नादिया जो है लगता है अभी नाश्ता कर रही है। और रात बहुत बड़ा हमारा नुकसान कर दिया बिल्लियों ने, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो भी जितने भी हमारे इधर बर्तन रखे हुए थे ना ऊपर, सारे उन्होंने गिराए हैं। ये देखें, ट्रे तोड़ दी, प्लेटें तोड़ दी, ये वो थे मिट्टी वाले मेरे थे बर्तन ढकने वगैरह, वो तोड़ दिए। ऊपर से जितना भी सामान रखा था, बिल्लियाँ आई रात पूरी। ये देखें, इनके किसी के किनारे टूटे पड़े, सारे बर्तन जो है ना उन्होंने तोड़ फोड़ कर दिए। और इस वजह से कि इधर चूहे वगैरह थे, चूहे छुप के इधर बैठे थे, बिल्लियाँ आ गई, उन्होंने इतना सारा हमारा जो है ना नुकसान करा दिया। तो अभी बिल्लियाँ हैं, उनको क्या कर सकती हैं, सारा नुकसान करके चली गई हैं। अभी मैंने कहा कि इसकी ना सफाई वगैरह करें किचन की सारी, और ये टूटे फूटे बर्तन बाहर फेंकें, और जितने भी बर्तन बाकी रखे हुए हैं इनको जो है ना इधर सजा के रखने की ज़रूरत नहीं है, उनको साइड पे कहीं रख दें, जिस टाइम इस्तेमाल किए तो उठा लिए। क्योंकि इधर जो है ना ये सफाई करेंगी किचन की, कोई बर्तन नहीं होंगे, ये बिल्लियाँ खुद ब खुद सफाई कर लेंगी। क्योंकि बिल्लियाँ जो है ना वो चूहों की खुद ब खुद जो है ना वो सफाई कर लें। क्या कर रहा है? शलजम लेके आ गया। ये क्यों लेके आया? ये खाओगे? ये लो। शलजम लेके आ गया खाने के लिए, पागल है यार ये तो। मोटी मोटी 20 रुपए का शलजम लेके आ गया। चले अभी मैं जा रहा हूँ शहर, तो फिर वापस आके जो भी होगा फिर देखते हैं। सही है।
माशाल्लाह दी, जैसे आपने देखा है तो कमरे के अंदर आ चुकी हूँ अभी। तो इसकी जो है ना सफाई कर रही थी, सेटिंग कर रही थी। जैसे आप देख रहे हैं नीचे सारा सामान खिला पड़ा है और चारपाइयाँ वगैरह भी थी यहाँ पर, 2 हम इस तरह से डालते थे। और फिर इस कमरे में ना झाड़ू लगाने की जगह नहीं होती थी, बस जितने तक झाड़ू पहुँच जाता था उतने तक लगा देती थी, क्योंकि आगे चारपाइयाँ पड़ी होती थी। तो जैसा कि मेहमान आ जाते हैं, एक आध मेहमान भी आ जाए ना हमारे घर में, तो फिर सोने की जगह नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान तो रहमत होती है। तो ऐसा है कि जगह कम होने की वजह से तो मैंने जो है ना अभी चारपाई को इस साइड पे डाल दिया है और सारा का सारा जो है ना सामान पड़ा था, कभी कोई कुछ नीचे पड़ा था, कुछ ऊपर रखा था, कुछ ऐसे करके ना काफी सारा सामान जो है ना यहाँ पर। ये टेबल बिल्कुल नजर भी नहीं आ रही थी कि यहाँ पर टेबल रखी हुई है या कोई और चीज है। तो मैंने कहा कि इसकी जो है ना अभी सेटिंग कर लेती हूँ। ये चीजें जो है ना यहाँ से जो फजूल है उसको यहाँ से उठा लेती हूँ और जो काम वाली है उसको सेटिंग से रख देती हूँ। तो इसलिए इसकी सेटिंग कर रही हूँ। और अब देखें कि मैंने जो है ना ये चीजें यहाँ से उठा ली है और ये बैग वगैरह बच्चों के हैं। फिर मैंने कहा कि ये टेबल को साफ करके ना फिर दोबारा से इसको रख दूंगी। तो अभी इसकी सफाई कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। सफाई करके ना फिर ये बच्चों के बाइक वगैरह जो है ना मैंने कहा कि एक साइड पे इसको यहाँ एक जगह पे रख देती हूँ। कुछ नीचे पड़े हुए हैं और ये जो है ना हमारी इस्त्री, ये भी मैंने खुद अभी नीचे रख दी थी, क्योंकि मैंने कहा कि ये टेबल को साफ करके ना फिर दोबारा इसको एक जगह पे रख दूंगी। और यहाँ पर जो है ना ये मशीन हमारी रखी हुई है और आज कुछ कपड़े सिलाई करने वाले भी रखे थे और धुलाई करने वाले भी पड़े थे। तो मैंने कहा कि टाइम मिल जाएगा तो सिलाई कर लेंगे, नहीं तो जो धुलाई करने वाले हैं वो तो धुलाई करने ही करने हैं, क्योंकि आज बच्चों को छुट्टी है स्कूल की, आज घर है, कल फिर दोबारा से चले जाएंगे। तो ये टूटा पड़ा है, वैसे भी इसको फेंक दूँ या किसी काम का नहीं है। तो मैंने कहा कि आज उनके यूनिफॉर्म वगैरह ये चीज़ें धुलाई कर लेती हूँ, तो ये घर की सफाई वगैरह भी कर लेती हूँ। तो अभी सफाई कर ली हूँ और वीडियो जो है हमारी यहीं पर मुकम्मल होती है। इंशाल्लाह मिलूंगी कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद।